उत्सव का एक शहर शोक की चादर ओढ़े हुए है। चारों तरफ ऐसी चित्कार मची हुई है जिसको शब्दों में बांधकर बता पाना बेहद मुश्किल है। अलग अलग नामों के साथ लोग अपनों को पुकारते हुए खिंचे चले आ रहे हैं अस्पताल के बाहर कि कोई उनके लाल को वापस लौटा दे। तस्वीरें ऐसी जिसको देखकर आंसू छलक पड़े खुद से। हमारा बाबू कहाँ पे है? अच्छा, कोई जानकारी नहीं है। हमारे बाबू को आप लोग जहाँ से भी हो ढूंढ दीजिए। इतना आप लोग से गुजारिश कर रहे हैं। और का हाँ फिर नीचे उतरा तब हम सब निकल के भागे। जानकारी नहीं मिली कि बेंगलोर से आ रहे थे जसवंतपुर से। उसके बाद 8 आदमी थे साथ में, 7 आदमी मिल गया है लेकिन इसका कोई अता पता नहीं है। इससे पहले कि किसी की समझ में कुछ आता, बालासोर की पटरी के दोनों तरफ लाशें ही लाशें बिखर गई थी। किसी के हाथ कटे हुए, किसी के पैर, किसी का सिर तो किसी का धड़। एकाएक ऐसा मातम मच गया था जिसके सामने जिंदगी का कोई मतलब ही नहीं बचा था। इस वक्त अस्पताल में मेरी मौजूदगी है। यहाँ पर बहुत सारे पेशेंट जो ट्रेन हादसे में घायल हुए थे उनको भर्ती कराया गया है। परमिशन लेकर हम यहाँ पर आए हैं। कुछ घायल ऐसे जो बात करने की स्थिति में हैं, उनसे जरा बातचीत करते हैं। आपके परिवार के लोग भी थे साथ में? अभी किसी के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है? परिवार से बात हुआ रात में, बचवा से बात नहीं हुआ। बच्चे से बात? कितने लोग कुल लोग सफर कर रहे थे? हम 3 आदमी आ रहे थे उधर से, बेंगलोर से। 3 लोग बेंगलोर से आ रहे थे। तो आपके साथ आप थे और 2 लोग? एक हम थे, पत्नी था, लड़का था। पत्नी कहाँ है? पत्नी का पता नहीं है। वो बोला कि हॉस्पिटल में ले जा रहे हैं। रात में बात हुआ कि हम सही है। पत्नी से बात हो गई है जी। और बेटे से बात नहीं हुई है? बेटे की उम्र कितनी थी? 25 है। जिन्हें घर लौटना था वो कफन के बंदोबस्त में लगे हैं। जिन्हें बच्चों का दूध लाना था वो अर्थी के लिए बांस खोज रहे हैं। जिनके इंतजार में थी माएं वो अब मशान की ओर दौड़ी हैं। समझ लीजिए कफन कम पड़ गया है, लकड़ी कम पड़ गई है, लाशों के रखने की जगह कम पड़ गई है। माँ पूछती है कहाँ है मेरा राजा बाबू? मेरे बेटे को मुझसे मिलवा दो, जिंदा या मुर्दा मगर मिलवा दो। बिहार के मोतिहारी से ये परिवार आया हुआ है। ये माँ है, उनका ये बेटा है। आप देख रहे हैं जवान बेटा। रेल हादसे के बाद इनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। अस्पताल के बाहर ये जितने लोगों को देख रही हैं, इस लड़के की फोटो दिखाकर बार बार ये पूछ रही हैं कि क्या इस लड़के को किसी ने देखा। आप देखिए बिल्कुल कम उम्र है, इनसे बातचीत करते हैं। ये आपका बेटा है? बेटा है। तो नहीं, इनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। कहाँ कहाँ देख के आ रही है? जहाँ जहाँ हॉस्पिटल है तहाँ पता लगा देखे। कहीं पर भी नहीं इनके बारे में? कहीं नहीं पता लगा। अच्छा, कुल 10 लोग एक साथ सफर कर रहे थे, जिनमें से 10 में से 8 लोग मिल गए। 1 लोगों का बॉडी मिला है, शव मिला है। और ये राजा बाबू हैं, इनके बारे में जानकारी नहीं मिली। कोई जानकारी नहीं मिला है जो हमारा बाबू कहाँ पे है। अच्छा, कोई जानकारी नहीं है। हमारे बाबू को आप लोग जहाँ से भी हो ढूंढ दीजिए। इतना आप लोग से गुजारिश कर रहे हैं। हमारे बच्चे को जल्दी से जल्दी हमारे पास कर दीजिए। जहाँ से भी हो मेरा बच्चे को लाश बॉडी मिले, चाहे जैसे भी मिले, हमारे बच्चा मेरे पास आना चाहिए। ऐसे क्यों कह रही हैं? आपको क्या अब उम्मीद नहीं है कि आप इस तरह कह रही हैं कि लाश बॉडी जो नहीं मिल रहा है तो क्या कर सकते हैं? हमारे बच्चे कहीं भी पता नहीं चल रहा है। बहुत ढूंढे इधर, इस शहर को हम लोग जानते नहीं है, पहचानते नहीं है, कोई मदद भी देने वाला नहीं है, तो क्या कर सकते हैं? आप लोग बिहार मोतिहारी से? हाँ, बिहार मोतिहारी बाबूधाम से आए हैं। ऐसी एक नहीं दर्जनों माएं हैं जो खोजती हैं अपना राजा बाबू। दर्जनों पिता हैं जो खोजते हैं अपनी औलाद को। या मौला, ये कैसा मंजर आया है, हर ओर मातम छाया है। ये जीवन के वैधव्य का विलाप है, विलाप के शोक का आलाप और आलाप का सिसकता आकाश। हर आंख समंदर, हर चेहरा बादल, हर आवाज थर थर हुई जाती पागल। मौत की हवा थी, गुजर गई थी सरसर। शुक्रवार की रात जमकर रोया बालासोर।
रेलवे बोर्ड की ओर से लगातार ये जानकारी दी जा रही है, लेकिन अस्पताल के बाहर आपको बताते चले बहुत बड़ी तादाद में ऐसे लोग पहुंच रहे हैं जो अलग अलग हिस्सों से यहां पर सामने आ रहे हैं और आपको बताते चले कि उनके पास फोटोग्राफ्स है। इनके अपनों के बारे में जानकारी नहीं मिल रही है। कोई जानकारी नहीं मिली। बेंगलोर से आ रहे थे जसवंतपुर से, उसके बाद 8 आदमी थे साथ में, 7 आदमी मिल गया है, लेकिन इसका कोई अता पता नहीं है। हम लोग कल अस्पताल में आपने पूछा है? अस्पताल में हाँ, पूरे अस्पताल इधर ढूंढ रहा है, सिर्फ भुवनेश्वर अब बोल रहा है जाने के लिए, वहाँ नहीं जा पाया है। बाद बाकी इधर पूरा मतलब कि हम लोग ढूंढ लिए हैं, लेकिन कहीं कोई पता नहीं चल रहा। कोई पता नहीं चल रहा है। किसी से भी बातचीत हुई? नहीं, कोई न कॉल। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि जो शव रखे हुए हैं जिनको पहचान नहीं हो पाई है, वहां पर भी जाकर वो चेक कर रहे हैं। तो हम भी चेक किए जाके, मेरा शव नहीं मिला है। अच्छा, वहां पर जाके आपने चेक कर लिया है? हाँ, चेक कर। वहां पर भी कोई जानकारी नहीं मिली है। तो ये कौन से बोगी से सफर कर रहे थे? ये जनरल बोगी से थे। जनरल बोगी से सफर कर रहे थे। उसमें तो बहुत भीड़ रही होगी। बहुत ज्यादा भीड़ था करके। क्या नाम बताया इनका? पप्पू यादव। पप्पू यादव। एक बार फिर से फोटो दिखाइए। ये पप्पू यादव, इनकी उम्र कितनी है? ये 25 साल हो रहा है। पप्पू यादव हैं, 25 साल के इनकी उम्र है, बिहार के बांका से हैं। तो इनके बारे में कोई भी जानकारी हो तो यहाँ पर हम लोग इस वक्त जो अस्पताल है बालासोर का, उसके बाहर खड़े हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं। पटरी पर पड़ी हुई जिंदगी की निशानियां एक हत्यारी रात की सिसकती हुई कहानियां कह रही हैं। सोच कर निकले थे कि पहुंचेंगे गांव, लांघेंगे देहरी, बताएंगे कि कमा के आए हैं, लेकिन लौटने से पहले बस्ती में खबर आई कि चलो काठ का बंदोबस्त करें। जुगाड़ करो कफन का, किसको जलाना है, किसको करना है दफन। लकड़ी की काठी, काठी पर काया, पता करना है किसका कौन नहीं आया। किसी के कटे हाथ, किसी के कटे पैर, किसी का सिर कहीं था, किसी की निकली आंखें। ये कैसा जुल्म है ऊपर वाले। आप कहाँ के हैं? एक बार बात कर पाए आपसे? आप कहाँ के हैं? ईस्ट बंगाल का। वेस्ट बंगाल के हैं। हाँ। आपके परिवार में और लोग थे? आप अकेले सफर कर रहे थे? मैं अकेला, और छोटा भाई था। हाँ। 2 भाई था, एक भैया था, बड़ा भैया। अच्छा, तो वो लोग कहाँ पर? तो बड़ा भैया घर चला गया। हाँ, नहीं, बात अभी भी नहीं हुआ। किसी से बात नहीं हुई? नहीं। वो इनको भी आप देखेंगे यहाँ पर पूरे, संजय इधर आइए, इनको देखेंगे पूरे इनके चेहरे पर ये चोट आई है, होठ पे चोट आई है, पीछे हाथ में यहाँ इंजेक्शन लगा है। इलाज ठीक हो रहा है आप लोगों का? इलाज हो रहा है। ये भाई कैसे मुस्काए, कैसे धधकते सीने को शांत करे। 5 हाथ का भाई गायब है। कोई तो उसे लाओ, कोई तो बताओ कहाँ है, कहाँ है। आदमी निकला था सरपट दौड़ती ट्रेन से। मालूम नहीं था कि आंख लगेगी और ऐसा अंधेरा छा जाएगा जिस पर मौत का परवाना लिखा होगा, जिस पर अपनों से बिछड़ जाने का दर्द लिखा होगा, जिस पर लिखा होगा अपंग हो जाने का दंश। कहाँ मालूम था कि ट्रेन की सीट पर बैठा हुआ आदमी अस्पताल की चारपाई पर अचेत मिलेगा, पूरे शरीर पर जख्म जख्म खाए हुए। याद है कि क्या उस समय हुआ था? उस टाइम थोड़ा आया थे, वो बहुत जोर से धक्का मारा है। हाँ। फिर उसका बाद वो आदमी, हमारा जो बोगी था 3 नंबर में बोगी था, जनरल बोगी था, वो पलटी हो गया, 4 पलटी हो गया।